वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है दोस्तों, जो आपको बताना जरूरी है। पहला है कि क्या टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों में फिर से बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये एक न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और परीक्षा केंद्र ना मिलने की वजह से एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की खबर चल रही है। तो इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, चक्षु प्रकाशन लेकर आया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कला वर्ग के लिए। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर किया गया। स्टडी गाइड बुक है और इसमें PYQ भी कवर किए गए हैं। प्रीवियस 8 साल के सॉल्व पेपर हैं, 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें समावेश है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें और आप इस बुक के साथ अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कर सकते हैं। तो यदि आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो पहले यूपी बीएड को ही क्लियर कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू है, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए, यहाँ पर डाउट है बच्चों को। एलिजिबिलिटी दोस्तों ये है कि यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, यदि आपने पीजी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। यदि आप सामान्य वर्ग या ओबीसी छात्र हैं। जनरल ओबीसी के लिए ग्रेजुएशन या पीजी दोनों में से किसी एक में 50% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। यदि आप SC ST स्टूडेंट हैं तो परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है, 45 हो, 46 हो, 48 हो, कोई भी परसेंटेज हो। और यदि आप BE या BTech किए हुए हैं तो ऐसे में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। और SC ST BTech के लिए भी कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। दृष्टिबाधित छात्रों को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अपीयरिंग को लेकर भी मैं आपको बता दूं कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि काउंसलिंग के समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। पीजी के बेस पर कर रहे हैं तो पीजी का, ग्रेजुएशन के बेस पर या बीटेक जो भी आपका है, काउंसलिंग से पहले रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। आवेदन आप फिलहाल अपीयरिंग में कर सकते हैं। तो ये रही बीएड एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी को लेकर सारी चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी का। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एग्जाम डेट्स का ऐलान कर दिया है और आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसमें बताया गया है कि भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में केंद्र निर्धारण बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि टीजीटी 14 व 15 मई को, वहीं पीजीटी 20 और 21 जून को कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए आयोग ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो समस्या है वो केंद्र निर्धारण को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं 2022 की टीजीटी पीजीटी में और बड़ी संख्या में केंद्रों की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि केंद्र निर्धारण की जो नीति है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है, यानी कि दूर दराज इलाकों में, गांव क्षेत्र में सेंटर नहीं होगा, प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, मुख्यालय से दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रेलवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऐसे में जो केंद्र निर्धारण की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जानकारी है कि हो सकता है कि 2 दिन में जो टीजीटी कराने का प्लान था और 2 दिन में पीजीटी की परीक्षा कराने का प्लान था, तो ऐसा ना हो पाए। 2 के बदले 3-4 दिनों में एग्जाम हो, अलग अलग दिन अलग अलग विषयों की परीक्षा हो, ठीक है। तो बस इतना बदलाव हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा। परीक्षा आपकी तय समय पर कराई जाएगी, ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। कुछ आगे बढ़ा तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा और 2 दिन में जो कराए जाने की तैयारी थी वो 3 से 4 दिन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं होगा। तो आप लोग जो तय शेड्यूल है, जो डेट्स आपको बताई गई हैं, उसको मानकर तैयारी करिए। कुछ आगे अपडेट आएगी, जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।